मानसिक रोग यानी कि डिप्रेशन आज के दौर में एक बड़ी समस्या बन गई है। अगर हम WHO की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो पूरे विश्व भर में करीबन 26.5 करोड़ लोग हैं वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 7% जो आबादी है वो डिप्रेशन के से जूझ रही है। किस तरह से डिप्रेशन से बचा जा सकता है, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ PGI के साइकेट्रिक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, अगर हम बात करें डिप्रेशन एक बड़ी गंभीर समस्या बन गया है, कैसे पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति है वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है? देखिए ललित जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और जैसा कि आपने बताया कि जो डिप्रेशन के जो आंकड़े हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के और भारत जैसे विकासशील देशों से वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और आपने कहा कि ये जो है एक कोई ना कोई व्यक्ति 100 में से 7 से लेकर 10 व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी ना कभी इसका शिकार होते हैं। सबसे पहले मैं इसका पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। मानव सभ्यता के विकास में जो भी लिखित आलेख उपलब्ध हैं उनके हिसाब से 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व भी मनुष्य डिप्रेशन से ग्रसित रहता था। उस तरह के विवरण अलग अलग सभ्यताओं से मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो डिप्रेशन मानव सभ्यता के विकास में मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ एक मौजूदा मानसिक रोग रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आजकल हर मानसिक रोग को आम जनता जैसे उसको डिप्रेशन का ही नाम देती है कि ये बंदा डिप्रेशन का पेशेंट था, डिप्रेशन हो गया था। ऐसा भी नहीं है कि हर मनोरोग डिप्रेशन ही है। हाँ, डिप्रेशन की जो व्यापकता है वो बहुत ज़्यादा है, उस करके ही शायद लोग इस तरह का किसी भी मानसिक रोग को इस तरह का नाम देते हैं। तो इसके बारे में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो है डिप्रेशन के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ों का उल्लेख करता हूँ। हमारे सभी के हर सभ्यता के अंदर, हर समाज में हम जानते हैं कि हमारे प्रियजनों से हमारा बिछो होता है। मृत्यु 4 आर्य सत्यों में से एक है, मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद कोई प्रसन्न तो होता नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारी मृत्यु असामयिक होती हैं, अकाल मृत्यु भी होती हैं और सामयिक मृत्यु भी होती हैं जो एक्सपेक्टेड होती हैं। उसके बाद हमारे विभिन्न समाजों के अंदर, हमारे भारतीय समाज में, भारत के विभिन्न हिस्सों में कुछ समय का शोक रखा जाता है और लोग उस चीज से गुजरते हैं। क्या उसे भी हम डिप्रेशन कहें? नहीं, उसे हम डिप्रेशन नहीं कहेंगे। उसके साथ मनुष्य समय के साथ साथ जो भी पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जो भी उसके से जुड़ी हुई परिपाटी की जाती है उससे वो उसके साथ उभर जाता है। दूसरी जो चीज है वो है कि बहुत सारे लोगों को जीवन में किसी ना किसी कठिनाई का, संकट का सामना करना पड़ता है। हम कहते हैं कि आज का जीवन बहुत चैलेंजिंग है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऐसे मनुष्य के साथ अलग अलग दौर में रहे हैं, उनकी प्रकृति बदलती रही है। तो किसी भी चैलेंज को लेके, उस चैलेंज को लेके फॉर एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कोर्ट केस दायर हो गया या किसी व्यक्ति के किसी रिश्तेदार का कोई एक्सीडेंट हो गया घर में 2-3 लोगों का और बहुत गंभीर माहौल बन गया और उसको लेके वो उन्हीं बारे में चिंतित है, यानी दबाव किसी तरह का हो, दबाव आता है तो उसे भी डिप्रेशन नहीं नाम देना है, उसे भी डिप्रेशन का नाम नहीं देना है। क्यों हम समझ लेते हैं कि ये भी रोग है क्या? नहीं भाई, ये भी किसी भी मनुष्य का एक नॉर्मल रिएक्शन है। उस समय वो प्रसन्न होगा तो जबकि लोग कहेंगे भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। आप समझ रहे हैं? इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी शारीरिक बड़े रोग से यदि पीड़ित होता है तो वो चुपचाप हो जाता है, वो चिंतित हो जाता है, रोग के बारे में सोचता है, वो उतना बहुत सारी जो अपनी आमोद प्रमोद की चीजें नहीं करता है, उसकी कार्य क्षमता में भी प्रभाव पड़ता है और वो उदास प्रतीत होता है। तो क्या उसे डिप्रेशन कहेंगे? नहीं भाई, उसे भी डिप्रेशन नहीं कहेंगे। एक सवाल प्रोफेसर साहब, अगर हम बात करें क्या हम डिप्रेशन को पागलपन कह सकते हैं? मैं पहले अपनी पुरानी बात को पूरा करता हूं। अब क्या है, 2 तरह से लोगों ने समझा है कि एक होता है कि बिना किसी कारण के ही, मौसम के बदलाव के साथ या बिना किसी कारण के अंदर मनुष्य का मन दुखी रहने लग जाए और उसे किसी भी चीज में प्रसन्नता का अनुभव ना हो, ना रोजमर्रा की चीजों में, ना जो उसे उसकी जो
अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं, खाने पीने के पदार्थ, लोगों से मिलना, खेलना, खाना, टीवी देखना, अखबार देखना, आमोद प्रमोद, मनोरंजन, उन किसी में भी उसे आनंद ना आए और साथ में उसको लगे कि मेरा भविष्य अंधकार में है, मैं अब वैसा नहीं रहा हूँ, खुद के बारे में वो नकारात्मक विचार आए, भविष्य के बारे में, तो हम उसे डिप्रेशन बोलते हैं। मैं प्रायः कहता हूँ कि डिप्रेशन जो है इस प्रकार जो बिना किसी कारण के आए, वो सबको पता है कि वो एक मेडिकल बीमारी है जो दूसरे मेडिकल डिसऑर्डर्स की तरह है, और वो कुछ कुछ समयावधि के अंतराल के बाद बहुत से लोगों में दोबारा भी होता है। किसी को एक बार हो जाए तो 50% चांस से दोबारा होगा, 2 बार हो गया तो 75% चांस से 3 बार होगा, 3 बार अगर हो गया तो चांस से बार बार होगा। अब बहुत सारे लोगों को अपने आप स्वतः ही होने वाले डिप्रेशन के एपिसोड्स के अलावा ये एपिसोडिक बीमारी है। कई बार इसकी शुरुआत शुरू में किसी तनाव के बाद या लाइफ इवेंट के बाद ऐसा होता है, पर बाद में वो स्वतः ही होने लग जाते हैं बिना चिंता के। लोग कहेंगे जी पहली 1-2 बार तो चिंता के बाद हुआ था, बाद में फिर अब अपने आप ही होने लग गया। तो सर मेरा वही सवाल है कि जब इस तरह के रोगी हैं उनसे कैसे बचा, संक्षिप्त में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, कैसे बचा जा सकता है? देखिए, आपने दूसरी जो सवाल पूछा था, ये पूछा था क्या ये पागलपन है। देखिए, ये आम, वैसे तो इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसको डेरोगेटरी माना जाता है, परंतु जो अन्य रोग हैं जिनमें मनुष्य को वास्तविकता से नाता टूट जाता है, उसे पता नहीं होता कि मुझे कोई समस्या है, या वो भ्रम के अंदर, वहमों के अंदर पड़ा होता है ना, हेल्यूसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, तो उन बीमारियों को पहले लोग इस तरह का नाम देते थे, पर इसे अब डेरोगेटरी माना जाता है। तो डिप्रेशन वो चीज नहीं है। हालांकि कई बार डिप्रेशन भी इतना गंभीर रूप ले सकता है कि जब इंसान को इंसाइट नहीं रहती है, उसे नहीं पता होता है कि भाई तुम इतने ज्यादा बीमार हो, रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है। अब है कि डिप्रेशन से कैसे निपटा जाए। देखो, इससे निपटने के 3 आयाम हैं। पहला आयाम है जो जन स्वास्थ्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं भाई कि टीबी से को इलाज करने से बढ़िया पहले उसकी रोकथाम करो, तो उसी प्रकार डिप्रेशन का रोकथाम करो, क्योंकि डिप्रेशन के कारण, जो कारक हैं, वो अनेकों हैं। सामाजिक कारण, व्यक्तिगत कारण, अंदर से हमारे बायोलॉजिकल शारीरिक कारण, भाई किसकी कैसी जेनेटिक्स है, कैसा है, तो उनमें से कुछ कारणों पे वर्क किया जा सकता है कि भाई समाज, कोई भी सोसाइटी, समाज अच्छा उन्नत हो, वहाँ पे सुविधाएं हो, सोशल कनेक्टेडनेस हो, सपोर्ट हो, तो वहां पे डिप्रेशन कम होगा, तनाव कम हो, है ना। तो वहां से हम एक तो कर सकते हैं बचाव के रूप में काम। दूसरा, भाई जीवन शैली मनुष्य ऐसी एडॉप्ट करे, नशा कम करे, काम को टाइम पे करे, बहुत सारी अपेक्षाएं वगैरह ना रखे, तो डिप्रेशन कम हो सकता है। फिर जिन लोगों को विभिन्न प्रकार के क्रोनिक मेडिकल बीमारियां होती हैं, बीपी, शुगर, हार्ट की बीमारी, उनमें आम जनता के मुकाबले थायराइड ज्यादा डिप्रेशन होता है। अगर अच्छी जीवन शैली से उन बीमारियों से बचोगे तो डिप्रेशन से भी बचोगे। तो एक तो है बचाव। फिर बचपन, अच्छे बचपन का प्रावधान करना, तो वहीं से अच्छी शुरुआत होती है। बच्चों को अच्छा माहौल देना, कोई भी समाज युद्ध से, कुछ ऐसी मानव निर्मित त्रासदियों से बचे कि डिप्रेशन की रोकथाम हो सके। दूसरा जो है आयाम नंबर 2 पे, वो है डिप्रेशन के केसेस को जल्दी पहचानना। यह भी देखा गया है कि डिप्रेशन के आइडेंटिफिकेशन में और जब तक वो मरीज हेल्प के लिए पहुंचे, उसमें बड़ा गैप लग जाता है। अगर शुरू भी हो गई दिक्कत, तो उस गैप को कम करना, जल्दी आइडेंटिफाई करना, और जो पता भी चलता है तो लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, कहाँ जाएं, कैसे इलाज लें, क्या लें, ट्रीटमेंट गैप भी है, उसको कम करना जिनको हो गया। तीसरा, भाई जो गंभीर मरीज हैं, जिनको ज्यादा संभावना है, आपको पता है, जो अब कैंसर से जूझ रहे हैं लोग, जिन्हें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं, विभिन्न प्रकार के अब्यूजेस का सामना करना पड़ा है, बड़ी विषम परिस्थितियों का, उनमें दिक्कतें ज्यादा होती हैं, तो उन लोगों को पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करके, और जिनको ये चीजें हो चुकी हैं उनको दोबारा पुनर्वास करना, पुनः स्थापित करना। तो ये 3 तरह से हम इस समस्या से निपट सकते हैं।